नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिसका दैदीप्यमान दिवाकर आज भी इस संपूर्ण संसार रूपी नक्षत्र मंडल में और दैदीप्यमान दिवाकर की भांति चमक रहा है। आज तक वो कभी अस्तांचल के आंचल में समाहित ही नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिसका उद्भव सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व आर्थिक असमानता रूपी दलदल में हुआ और उस दलदल से वो संपूर्ण जीवन भर और संघर्ष करते रहे और वो बेहद सफल भी हुए और समाज के एक बहुत बड़े तबके को उस दलदल से, उस असमानता रूपी दलदल से बाहर निकालने में भी वो सफल हुए। और वो जो एक जो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग था जो घुट घुट के जी रहा था, वो खुले में और मुक्त रूप से श्वास ले सका। आज हम बात करेंगे उस महान हस्ती की जिसने अपने समय के छुआछूत, अस्पृश्यता और ब्राह्मणवाद जैसे भयावह थपेड़ों के बावजूद अपने वजूद को जिंदा रखा, अपने जमीर को जिंदा रखा। उस महान हस्ती का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे इतने विद्वान व्यक्ति थे कि आज तक उनके जैसा कोई व्यक्ति न हुआ न होगा। भीमराव अंबेडकर साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो बाबा साहब अंबेडकर बनाया वो उन परिस्थितियों ने बनाया जो उस समय में थी। मैं आपको उनके बारे में इस क्लास के अंत में बताने जाऊंगा कि आज तक संसार का कोई भी व्यक्ति उनके अलावा उस डिग्री को प्राप्त, उस उपाधि को प्राप्त नहीं कर पाया जो उन्होंने उस जमाने में प्राप्त की थी। आज भी बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो उस उपाधि को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को आज तक सफलता नहीं मिली। इस संसार में केवल एकमात्र वो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं जिन्होंने वो उपाधि प्राप्त की। इसको बताऊंगा वीडियो के अंत में। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का जो ये सेशन रहने वाला है, इस सेशन का आखिर उद्देश्य क्या है। प्यारे साथियों, मैं बता दूं, समाज का आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो हिंदू धर्म के विरोधी थे और उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो इस विषय पे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा, क्या वास्तव में वो हिंदू धर्म के विरोधी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। दूसरा सवाल आज का हमारा ये रहेगा कि जिस व्यक्ति को किताबों से इतना प्यार हो कि उसने ये कहा था कभी बाबा साहब अंबेडकर ने कि समाज के प्रत्येक बच्चे पर पैरों में यदि चप्पलें मिले या न मिले, जूते मिले या न मिले, पैरों में चप्पल या जूते हों या न हों, मगर हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। जिसने कभी यह कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जिसने कभी ये मतलब अपने पास इतनी किताबें इकट्ठी की जिसकी उनके समय में और संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी हो, जिसमें 50,000 पुस्तकें थी बाबा साहब अंबेडकर के पास, उस महान हस्ती ने और मनुस्मृति जैसे विख्यात ग्रंथ की होली जलाई हो, आखिर ऐसा क्यों किया। अर्थात दूसरा सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने और मनुस्मृति की होली क्यों जलाई, आखिर उसका सामाजिक बहिष्कार क्यों किया। इन दोनों बातों को हम आज विस्तार से समझेंगे कि हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा और मनुस्मृति की होली क्यों जलाई। तीसरा सवाल यह भी हो सकता है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण क्यों किया, क्योंकि तीनों सवाल एक दूसरे से एफिलेटेड हैं, इसलिए तीनों को हम एक साथ यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं, सबसे पहले तो मैं जो समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो अंबेडकर साहब को ये मानता है कि वो हिंदू धर्म के विरोधी थे और वो लगातार हिंदू धर्म पे कटाक्ष करते थे, तो उन वर्ग के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, खैर मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सब बाबा साहब अंबेडकर के विचार हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, उनके ही विचार हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं हैं। और किसी भी प्राणी को, इंसान को जो मेरा ये वीडियो सुनेंगे
उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मैं पूर्ण रूप से तटस्थ होके और वही बात आपके समक्ष रखूंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने की या किताबों में लिखी हुई मिली। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो हिंदू धर्म के बिल्कुल भी विरोधी नहीं थे। उन्होंने कभी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं की। उनकी समस्या थी हिंदू धर्म के अंदर जो सिस्टम था उसकी। वो विरोधी थे तो हिंदू धर्म के अंदर जो सिस्टम था उसके विरोधी थे। वो विरोधी थे तो हिंदू धर्म के अंदर जो सामाजिक असमानता थी, धार्मिक असमानता थी, जो राजनीतिक असमानता थी, जो आर्थिक असमानता थी, उसके विरोधी थे, न कि हिंदू धर्म के। उन्होंने तो ये कहा था कि धर्म जो है वो मनुष्य के लिए होना चाहिए, न कि मनुष्य धर्म के लिए। लेकिन आलोच्य समय में जो धर्म था वो मनुष्य के लिए नहीं था, मनुष्य धर्म के लिए था। और ऐसा मनुस्मृति के माध्यम से उनका मानना था कि ये जो मनुस्मृति है, क्योंकि मनुस्मृति हमारे भारत का प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ माना जाता है, हिंदू धर्मशास्त्र माना जाता है। और चूंकि मनुस्मृति में कई बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि सामाजिक असमानता पैदा करती हैं, धार्मिक असमानता पैदा करती हैं, राजनीतिक असमानता पैदा करती हैं, महिला की स्वतंत्रता को और समाप्त करती हैं, कुछ इस प्रकार की बातें मनुस्मृति में लिखी मिलती हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहे और हमें विभिन्न स्रोतों के माध्यम से वो देखने को मिलते हैं। मनुस्मृति का अध्याय नंबर 2 ये कहता है कि जिस राज्य का राजा शूद्र हो, जिस राज्य का राजा शूद्र हो, उस राजा के राज्य में स्थिति कैसी होगी? जिस प्रकार एक गाय कीचड़ में फंस जाने पर कलेश प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार वो राज्य कलेश प्राप्त करेगा जिस राज्य का राजा शूद्र हो। ये मनुस्मृति का अध्याय 2 कहता है। आप यकीन नहीं मानोगे कि इस प्रकार की बात मनुस्मृति में लिखी है। मनुस्मृति का अध्याय 4 क्या कहता है? मनुस्मृति का अध्याय 4 है वो ये कहता है कि यदि कोई विद्वान शूद्र को धर्म का उपदेश देता है, यदि कोई विद्वान शूद्र को उपवास का उपदेश देता है, तो वह विद्वान भी उस शूद्र के साथ महान अंधकार युक्त नरक में गिरेगा, महान अंधकार युक्त नरक में पड़ेगा। ये मनुस्मृति का अध्याय नंबर 4 कहता है। मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 क्या कहता है? मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 ये कहता है कि जो स्त्री है वो पुत्री के रूप में पिता के संरक्षण में रहेगी, जब उसकी शादी हो जाएगी तो पत्नी के रूप में पति के संरक्षण में रहेगी, और यदि पति की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह स्त्री अपनी संतान अर्थात पुत्रों के संरक्षण में रहेगी। यानी कि कभी भी स्त्री को और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ये मनुस्मृति का अध्याय नंबर 5 कहता है। और मनुस्मृति का अध्याय नंबर 8 क्या कहता है? मनुस्मृति का अध्याय नंबर 8 में यह कहा गया है, यदि किसी ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया गया हो तो उसका मुंडन करवा दीजिए। ब्राह्मण का मुंडन करवाना उसको मृत्युदंड देने के बराबर है। जबकि अन्य वर्णों में किसी भी वर्ण को यदि मृत्युदंड हुआ हो तो उसके प्राण छीन लेना ही उसको मृत्युदंड देना होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। बताइए, इस प्रकार की सामाजिक असमानता, धार्मिक असमानता, राजनीतिक असमानता, महिला की स्वतंत्रता की बात मनुस्मृति में की गई है। इस कारण और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति की सार्वजनिक होली 25 जुलाई 1927 को महाराष्ट्र के कोलाबा नामक स्थान के महाड़ में करवाई थी, जो कि महाड़ को वर्तमान में रायगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहां पे उन्होंने और मनुस्मृति की सार्वजनिक होली जलाई। भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि जो मनुस्मृति है उसकी वजह से और जो है समाज में सामाजिक असमानता व्याप्त है, राजनीतिक असमानता व्याप्त है, धार्मिक असमानता व्याप्त है, और समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी घुट घुट के जी रहा है, वो रोज मरता है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे
वो समाज के उस बहुत विशाल तबके के लिए और ये बताना चाहते थे कि वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ें, वो भी अपने अधिकारों के लिए सजग हों और मुक्त रूप से अपना जीवन जिएं, स्वतंत्र रूप से वो रहें और खुले में सांस ले सकें। उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने और जो है मनुस्मृति की होली जलाई थी। उन्होंने हिंदू धर्म की होली नहीं जलाई, हिंदू धर्म के अंदर जो सिस्टम था उसकी होली जलाई थी। लोग बाबा साहब पे एक और सवाल ये खड़ा करते हैं कि बाबा साहब जो थे वो हमेशा अंग्रेजों के समर्थक बने रहे, कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया। ये बात ठीक है कि उन्होंने कभी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया और अंग्रेजों के समर्थक रहे, उसके पीछे कोई देशद्रोह जैसी भावना बाबा साहब के अंदर नहीं थी। बाबा साहब का मानना यह था यदि हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेजी शासन में वो ताकत थी, अंग्रेजी शासन के अंदर वो सिस्टम था जो समाज के प्रत्येक तबके को समानता प्रदान कर सकता था, न्याय प्रदान कर सकता था, सामाजिक समानता वो दे सकता था, राजनीतिक समानता वो दे सकता था और धार्मिक समानता वो दे सकता था, आर्थिक समानता दे सकता था। जो व्यक्ति जितना काम करे उतनी मजदूरी उसको मिलनी चाहिए, ये प्रावधान एक अंग्रेजी शासन ही कर सकता था, ऐसा अंबेडकर साहब का मानना था। और चूंकि भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते थे, इस वजह से और अंबेडकर साहब ने कभी स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन पूर्ण रूप से नहीं किया। वो ये कह रहे थे कि वो स्वतंत्रता तो चाहते थे लेकिन थोड़ा लेट चाहते थे, ताकि समाज में जो असमानता व्याप्त है, जो सामाजिक असमानता व्याप्त है, जो धार्मिक असमानता व्याप्त है, उसको अंग्रेजी शासन के माध्यम से समाप्त किया जा सके। इस वजह से वो जो है स्वतंत्रता आंदोलन से भी थोड़े से दूर रहे, अपने आप को दूर रखा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी उन्होंने ये कहा था कि इस समय आप जो है विश्व युद्ध चल रहा था, आप जो है अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार का आंदोलन खड़ा ना करें। उसके पीछे कारण ये था यदि अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और संभव है कि उस समय जापानियों का भारत पर अधिकार हो सकता था, उधर हिटलर का अधिकार हो सकता था, और यदि हिटलर का या जापानियों का भारत पर अधिकार हो गया तो भारत की आजादी और टल जाएगी और जो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। इस वजह से उन्होंने ये कहा था कि यदि अंग्रेज भारत में रहे तो संभव है अंग्रेज पहले यहाँ का जो सिस्टम है उसको पूरे को बदल देंगे, वो यहाँ पे सामाजिक समानता व्याप्त कर देंगे, आर्थिक समानता व्याप्त कर देंगे, धार्मिक समानता व्याप्त कर देंगे और फिर हम अंग्रेजों को यहाँ से जो है जाने के लिए बोल देंगे, फिर हम जो है राजनीतिक समानता हम अपने स्तर पे भी कर सकते हैं। ऐसा मानना था बाबा साहब अम्बेडकर का। अब मैं आता हूं उनके दूसरे पहलू पे कि उन्होंने आखिर बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया। देखिए साथियों, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पीछे भी उनका एक बड़ा रीजन था। उसका कारण ये था कि उन्होंने एक बार, आपको पता होगा, 1935 में ये कहा था कि मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 1935 में ये कहा और 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर में उन्होंने एक विशाल जनसभा के समक्ष बौद्ध धर्म को अपनाया। 21 साल पहले उन्होंने ये घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म का त्याग करूंगा और 21 साल बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी कि 21 साल तक उन्होंने संसार के जितने भी धर्म संप्रदाय और पंथ थे उनका गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि जो बौद्ध धर्म है वो 3 सिद्धांत एक साथ जारी करता है। वो जो 3 सिद्धांत थे वो बाबा साहब को बेहद पसंद आए और उन 3 सिद्धांतों के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और वो 3 सिद्धांत थे कि बौद्ध धर्म जो है, पहला ये कि प्रज्ञा प्रदान करता है, दूसरा सिद्धांत ये कि बौद्ध धर्म जो है वो करुणा प्रदान करता है, और तीसरा सिद्धांत ये कि बौद्ध धर्म जो है समता प्रदान करता है। यानी कि 3 सिद्धांत एक साथ प्रदान करता है, प्रज्ञा, करुणा और समता। देखिए, मैं इनका संक्षिप्त में यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या करना चाहूंगा, पूरी डिटेल से नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला कि प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा कैसे प्रदान करता है। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, और बाबा साहब का मानना था कि बौद्ध धर्म ही
वो धर्म है जो ऐसी प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि प्रदान करता है जो अंधविश्वास और पारलौकिक शक्तियों के विरुद्ध एक समझदारी प्रदान करता है। ये क्योंकि ये जो इंसान है वो अंधविश्वास में फंस के और पारलौकिक शक्तियों में विश्वास करके अपने वर्तमान जीवन को इसलिए बर्बाद कर देता है कि उसका अगला जीवन सही हो, सफल हो, जबकि वर्तमान जीवन पे वो काम नहीं करता और वर्तमान जीवन को वो हमेशा दुख में गुजार देता है। और मान लो अगला जीवन मिल गया तो उसमें भी वो उसी प्रकार से जिएगा, उसमें भी वो यही सोचेगा कि मेरा अगला जन्म सही हो, और हमेशा अगले जन्म को सही करने के चक्कर में वो हमारा वर्तमान खो देता है। सॉरी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा सिद्धांत करुणा। बाबा साहब का मानना था कि आज भी हमारे समाज में और बहुत बड़ा वर्ग जो पीड़ित है और खुले में सांस नहीं ले सकता, जो रोज मरता है, तो उस वर्ग के लिए करुणा हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो करुणा प्रदान करता है बौद्ध धर्म, वो प्रेम प्रदान करता है बौद्ध धर्म। और तीसरा सिद्धांत समता। समता का मतलब होता है समानता। आखिर जो बौद्ध धर्म है वो ये कहता है कि हमें किसी के भी साथ में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, किसी भी आधार पे और जो समाज में जो असमानता है उसे समाप्त कर देनी चाहिए और सभी को समान न्याय मिलना चाहिए, समता का अधिकार मिलना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने जितना पाप किया है उस पाप के अनुपात में ही उसे दंड मिलना चाहिए, न कि उसकी जाति के अनुसार कि ये ब्राह्मण है तो उसे कम मिले और ये शूद्र है तो इसे अधिक मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो समानता है ये बौद्ध धर्म हमें प्रदान करता है, ऐसा बाबा साहब का मानना था, और इस कारण से ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो ये था प्यारे साथियों मेरा विचार, जो मेरे तो क्या विचार थे, बाबा साहब के विचार थे जो मैंने समाज के समक्ष लाने का प्रयास किया है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बाबा साहब का विरोधी है और उनके ऊपर लगातार सवाल खड़ा करता है कि वो बौद्ध धर्म के समर्थक हो गए, हिंदू धर्म के विरोधी थे, मनुस्मृति को जला दिया। तो ये कारण आप समझ के होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। एक बात और कहना चाहूँगा, समाज का आज भी बहुत बड़ा वर्ग है जो बाबा साहब की जय भीम के नारे लगाते हैं। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर गमन ना करें, पद चिन्हों को अपने जीवन में ना धारण करें, तब तक बाबा साहब का जो है जयकारा लगाने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें आवश्यकता है बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की, अपने ऊपर उनको फॉलो करने की। कम से कम हम सुधर गए तो मान लेना जमाना सुधर गया। यदि हम केवल बाबा साहब की जय करते रहे तो समाज सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि हम नहीं सुधरे तो समाज नहीं सुधरा, हम सुधर गए तो समाज सुधर गया। इसलिए फोकस करना है अपने ऊपर, हमें सिर्फ बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है, न कि केवल उनके जयकारे लगाने से कुछ होने वाला। अब अंत में हम बात कर लेते हैं वो उपाधि की जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि आज तक पूरे संसार में सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही प्राप्त कर पाए हैं, अन्य कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर पाया। आज भी बहुत सा एक विद्वानों का वर्ग है जो उस उपाधि को प्राप्त करने में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पा रहा है। वो उपाधि है डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर को सभी विज्ञानों में और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। ये एकमात्र बाबा साहब ही कर पाए हैं, अन्य कोई भी विद्वान आज तक उस उपाधि को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है। तो ये था प्यारे साथियों आज का एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने 3-4 बातों में बात की। पहला तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, दूसरा बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, तीसरा ये कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि बाबा साहब स्वतंत्रता आंदोलन के विरोधी थे या क्यों थे तो क्यों थे। और तीसरी एक बात मैंने ये भी बताई कि बाबा साहब की जो सबसे बड़ी उपाधि थी वो क्या थी। तो प्यारे साथियों आगे आप सुनना चाहेंगे इस चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।